नमस्ते इंडिया। सो गाइस, अभी अपन क्या करने वाले हैं, जो इन्वेंट्री जो चैप्टर है आपका सीए फाउंडेशन में, ठीक है, उसमें कुछ आरटीपी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बोलता हूँ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग सीए हब में पढ़ रहे हैं, जो सीए हब के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो नोट्स आपको दिए उसमें लास्ट में आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि हम हमेशा आरटीपी और पास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन कवर करते हैं, वैसा आपको वहां पे पीछे मिल जाएगा। बट जो लोग सीए हब के स्टूडेंट नहीं है फेस टू फेस में मुंबई में, वो लोग क्या करो, यहाँ पे नीचे जो लिंक दे रखा है वहां पे आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, या फिर आप डायरेक्ट आईसीए की साइट पे या गूगल पे सर्च मार सकते हो कि कौन से आरटीपी का या एमटीपी का या पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और वहां से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है, ये आरटीपी का क्वेश्चन है मे 20 का, तो आप सर्च मार सकते हो आरटीपी मे 20 और उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपको इन्वेंटरी चैप्टर आना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो नीचे लिंक में दे रखा है, जाइए और उसको देखिए पहले, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे दे रखा है आर Sky Limited keeps no stock record, but physical inventory of stock is made at the end of the each quarter and the valuation of taken at a cost। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी वो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, इसके लिए वो फिजिकली जाएगा और स्टॉक को काउंट करता है, राइट। The company year end 31st March 2018 and their account has been prepared to that date. The stock valuation taken on 31st March 2018 was however misleading and you have been advised to the value of closing stock as on 31st March 2018 with the stock figure as on 31st December 2017 and some other information available to you। तो ये बोलता है कि सुनो, आपने 31st मार्च को वैल्यू किया होगा, बट वो जो स्टॉक का कैलकुलेशन किया वो एक्चुअल में सही नहीं किया है। तो जिसने भी वो स्टॉक का वैल्यूएशन किया है, तुमको उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करने का है, 31 दिसंबर जो लास्ट का 31 दिसंबर था उसको कंसीडर करना है, और वहां से आपको 31 मार्च 2018 का निकालना है। हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हम फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करते हैं एंड बिफोर द ईयर एंड, तो क्या करेंगे, जिसने आपने वैल्यू किया उसको आप एक तरह से ओपनिंग स्टॉक मान लो, और इसके पर्टिकुलर पीरियड में जो भी आपने गुड्स परचेज किया उसको ऐड कर लो, और इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी सेल किया है उसका सीओजीएस, सेल नहीं, कौन सा सीओजीएस जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो यहां से माइनस कर लो। देन यू विल गेट योर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, राइट। बस वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, आपने जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया 31 दिसंबर को, वो किया है 80,000 रुपीज का। कितना किया है, 80,000 रुपीज का। तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, ठीक है। साल कौन सा देख लेते एक बार, साल है आपका 2018, राइट। तो यहाँ पे आपको इससे पहले 31 मार्च 18 से पहले 31 दिसंबर का स्टॉक का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 का, ठीक है। तो 17 के बाद आप 18 आएगा, उसमें जैन फेब और मार्च 3 महीने का हिसाब तुमको मीन करने का है। और ये कितना स्टॉक दे रखा है आपको, 80,000 रुपीज का। ये 80,000 का स्टॉक आ गया, डन। आफ्टर दैट on 31st December, stock sheet show the following dispensaries. A page of total 5,000 had been carried to a summary sheet as 6,000। तो ये देखिए, आपने क्या किया था, उस स्टॉक में 5,000 के स्टॉक का वैल्यू आप 6,000 लेके आए, मतलब आपने अपने स्टॉक को वैल्यू को ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, ओवरकास्ट किया है। तो अभी क्या करना है, आपको उसको कम करना है, राइट। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे अपन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। आपने जो ज़्यादा दिखाया था, तो आपने 6,000 दिखाया है, जबकि रियल में 5,000 ही था। तो आपने 1,000 से ज़्यादा दिखाया, तो अभी 1,000 यहाँ पे कम कर दीजिए, माइनस कर लीजिए, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट अ टोटल ऑफ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। तो यहाँ पे आपने कम लिखा है। अगर किसी चीज़ को कम लिखते हैं तो अभी आपको ज़्यादा लिखना है, बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले कम लिखा था, तो अभी आप कम कैसे लिख सकते हो, ज़्यादा लिखना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा लिखिए, प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए टोटल शॉर्ट, ठीक है। कितना टोटल शॉर्ट किया आपने,
200 का, तो 200 से बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये आप ले सकते हो अंडर कास्ट, टोटल अंडर कास्ट, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जैन टू मार्च टोटल 70,000। तो आपने कितना परचेज किया? टोटल 70,000 का परचेज किया है। तो मैंने बोला इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी परचेज होता है वो प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज जो है वो प्लस करना रहेगा, परचेज ड्यूरिंग, ठीक है, 1 जन 18 से लेकर 31 मार्च 18 तक का परचेज प्लस होता है, राइट। बट वेट, इसने क्या बोला है कि आपका जो परचेज है वो 70,000 का है, बट आउट ऑफ दैट 3,000 रिलेटेड टू द गुड्स रिसीव प्रायर टू 31 दिसंबर 2017। तो 31 दिसंबर 2017 से पहले ही रिसीव हो गया तुमको 3,000 का, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास 70,000 का गुड्स है और उसमें से 3,000 का पहले रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो वो तो पहले के परचेज में इंक्लूड होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा कि जब गुड्स रिसीव होता है ना तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो उसको परचेज भी पहले मानना चाहिए, राइट। तो समझो, जैसे मैं अपने एडमिशन की लिस्ट बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 1 जैन को किसने एडमिशन लिया, बट बच्चे ने ऑलरेडी एडमिशन, जो बच्चा मेरे पास ऑलरेडी कब आ चुका था, नवंबर में आ चुका था लास्ट ईयर के, तो उसका नाम तो उस नवंबर की लिस्ट में होना चाहिए ना, पर मैंने अभी लिखा है, तो अभी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने माइनस कर लिया। क्या ये आपको समझ में आया? चलो आगे देखिए, इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 2018 रिलेटेड टू द गुड्स रिसीव इन मार्च 2018 टोटल 4,000। अब देखो, गुड्स रिसीव तो पहले हो गया है, सिर्फ इनवॉइस बाद में बनाए, और यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है गुड्स जब ट्रांसफर होता है तब। तो मुझे बताओ गुड्स कब ट्रांसफर हुआ है बेटा? 4,000 अभी हुआ है, ठीक है, अभी हुआ है 4,000, तो आपको अभी लेना चाहिए ना मार्च में, तो यहाँ पे उसने नहीं लिया है, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए 4,000, ये वाला, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपने को करना पड़ेगा। इस चीज को मैं वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए ये आपका पर्टिकुलर पीरियड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नवंबर मान लो 17, इधर ये दिसंबर 18, ठीक है, यहाँ से दिसंबर 18, यहाँ से अपना जैन शुरू हो रहा है 1 जैन, यहाँ से लेकर ये मार्च तक है, ऐसा मान लेते, ठीक है। आपको जो चेक करना है ना वो इस पर्टिकुलर पीरियड करना है, जैन टू मार्च। अब ये बोलेंगे इससे पहले का गुड्स था ये वाला, तो क्या ये इसके अंदर इंक्लूड किया इस पर्टिकुलर पीरियड में, जैन अपना जैन टू दिसंबर में? क्या इसको इधर लेना चाहिए? आंसर इज नो, तो इसको अपने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और ये अप्रैल में रिसीव, अप्रैल में गुड्स इनवॉइस बनाया, बट रिसीव तो अभी हो गया है, तो अगर अभी हो चुका तो उसको प्लस करना पड़ेगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से आपने को करना पड़ेगा, ठीक है। डन, बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए 70,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000 दैट विल बी 71,000। तो यहाँ पे कितना परचेज तुमको प्लस करना पड़ेगा? 71,000 का परचेज तुमको प्लस करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर दैट सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 90,000 फ्रॉम जैन टू मार्च। कितना तुम्हारा सेल्स हुआ है? 90,000 का सेल्स हुआ है। कितना सेल हुआ है? 90,000 का, राइट। तो यहाँ पे मैं लेस करता हूँ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्स्ट जैन 18 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच का, ये अपन यहाँ से लेस करते हैं, राइट। तो मुझे बताओ आपका सेल जो हुआ है वो 90,000 का हुआ है, बट उसके अलावा भी उसमें कुछ दे रखा है कि ये देखिए यहाँ पे 5,000 का जो गुड्स है वो 31 दिसंबर से पहले डिस्पैच हो गया था। तो मुझे बताओ ओनरशिप भी पहले ट्रांसफर हो गई, जैसे गुड्स गया ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, राइट। तो अब मुझे बताओ ये जो आपने पहले ही कर दिया है, तो क्या ये जैन टू मार्च के बीच में हुआ कि पहले हो चुका था? सर पहले हो चुका था, तो क्या इसको सेल को इंक्लूड करना चाहिए? आंसर इज नो। तो यहाँ पे देखिए 90,000 का जो गुड्स है उसमें से आपको माइनस करना है दिस 5,000 का गुड्स। क्या ये तुमको समझ में आया? और आगे सेम जैसा परचेज में था वैसे यहाँ पे भी बोला है कि आपका जो गुड्स है वो आपको देखो, कुछ गुड्स जो है वो अप्रैल में इनवॉइस बनाए, बट आपने जो डिस्पैच किया था वो 31 मार्च को ही किया था, मतलब सेल आपका हो चुका था, बट बिल आपका कब बनाए? अप्रैल में बनाए, बट सेल तो हो चुका था ना, तो हो चुका है तो अभी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 4,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेट कितना बच गया वो देख लीजिए। तो सर 90,000 में से 5,000 गया 85 और ये बच गया 89,000। कितना बच गया तुम्हारा? 89,000। क्या ये तुमको समझ में आया? तो दैट विल बी 89,000 का तुम्हारा फिगर यहाँ पे आ गया है। अब 89,000 का आया, बट ये नीचे क्या बोल रहा है सुनो कि ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स टू एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,000। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न।
क्या हुआ है तुम्हारा, सेल्स रिटर्न हुआ है। ये हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में भी पढ़ा था कि डेबिट नोट जो होता है वो परचेज रिटर्न के लिए होता है और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए होता है। तो 1000 का सेल्स रिटर्न भी हुआ है और मैंने बोला कि आपको यहाँ पे नेट सेल लेना है, तो जो सेल रिटर्न है वो माइनस कर लीजिए 1000 का। तो यहाँ से अपन 1000 का सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे, तो फाइनली बच गया 88,000। कितना बच गया, 88,000। क्या ये आपको समझ में आया? दैट इज योर नेट सेल्स। अब मैंने बोला इसमें से आपको प्रॉफिट का परसेंट भी माइनस करना रहता है क्योंकि आपको COGS चाहिए, सेल नहीं। तो यहाँ पे 25% ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब होता है 20% ऑन सेल्स। क्या मतलब होता है, 20% ऑन सेल्स। ठीक है, ये कंसाइनमेंट चैप्टर में बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। 25% ऑफ कॉस्ट इज 20% ऑफ सेल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए सेल का रेट दे रखा है आपने को 88,000, तो इसका 20% यहाँ से माइनस कर लीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट को रेट नहीं पता है डोंट वरी, मैं जल्दी कंसाइनमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, तो जो आपको लिंक है उसमें मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, और CF के चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो 88,000 में से 20% आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 88,000 माइनस 20% इस 70,400, तो 70,400 यहाँ से माइनस कर लीजिए। ठीक है, और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। तो इस तरह से जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। तो चेक करते हैं कितना आया अपना, 80,000 माइनस 1,000 प्लस 200 प्लस 71,000 minus 70,400. This is your 79,800. That is your closing stock. ये क्या आया तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक आया है। क्या ये आपको समझ में आया? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें समझने वाली चीज एक ही थी कि सर परचेज में आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज प्लस कर रहे हो, कुछ चीज माइनस कर रहे हो। सिर्फ एक ये चीज हमको वापस बता दो, बस इसमें दिक्कत है। बिकॉज जो आपने बोला कि सर पहला एडजस्टमेंट था कि उसने ओवर वैल्यूएशन किया है, 5 की जगह पे 6 दिखाया है, तो आपने माइनस कर लिया क्योंकि ज्यादा दिखाया था। बराबर है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे में कम दिखाया था 200 रुपए, तो हमने बोला कम दिखा तो अभी ज्यादा कर देंगे, तो 200 रुपया प्लस कर दिया। तो आई थिंक ये तो पॉइंट क्लियर है। अब सर क्या कर रहे हो, आप परचेज प्लस करते हो और सेल जो है वो माइनस करते हो, बट सेल नहीं करते हो, COGS माइनस करते हो। तो COGS कैसे निकलता है सर, सेल्स में से आप प्रॉफिट माइनस कर लो, यू विल गेट द COGS। बराबर है। और सर रेट दे रखा है 25% ऑन द कॉस्ट है, तो हमको चाहिए सेल का रेट, तो हम क्या करेंगे, माइनस 20% कर लेंगे। 20% इज द सेल का रेट, राइट। डन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब सिर्फ समझना आपको ये है कि 70,000 में 3,000 क्यों माइनस किया और 4,000 क्यों प्लस किया, ये चीज हम वापस समझ रहे डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन दे रखा है नीचे लास्ट में, सबसे एंड में देखिए क्या बोला है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2018। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ओनरशिप का ट्रांसफर होती है जब गुड्स का डिलीवरी होता है। क्या होता है, गुड्स का डिलीवरी होता है। बराबर है। अब मुझे बताइए, ये मेरा पर्टिकुलर पीरियड ले रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक देख लो, ये वाला पीरियड है। इसमें मैं एक लाइन बना देता हूं, ये मान लो यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि दिस इज फ्रॉम जैन टू मार्च। ये जो मैंने बॉक्स बनाया जैन टू मार्च का। ठीक है, अगर कोई भी चीज इस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है तो आपके इस एडजस्टमेंट में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। आपको जो देखना है वो मेन देखना है सर जैन टू मार्च। मैंने यहाँ पे भी लिखा है क्लियरली कि परचेस ड्यूरिंग द ईयर 1 जन 18 से लेकर 31 मार्च, और सेल्स भी इसी पीरियड का ले रहा हूँ। तो मुझे जो भी कंसिडर करना है पर्टिकुलर इसी पीरियड का करने का है। क्या ये चीज तुमको समझ में आता है? यस पीपल। अभी देखो, अभी इसने जो परचेस किया है, टोटल परचेस ये बोल रहा है कि भाई साहब सुनो, हमारा टोटल परचेस 70,000 का, कितने का है, 70 का। बट ये बोला 70 में 3,000 का गुड्स ऐसा इंक्लूड है। देखो ये 3,000 का, इधर देखो ये 3,000 का मैंने लिख दिया, 3,000 गुड्स ऐसा इंक्लूड है जो कि जैन से पहले रिसीव हुआ था, जैन से पहले हुआ था। तो बताओ मुझे, क्या इसको अपने को कंसिडर करना चाहिए? आंसर इज नो। तो मैं यहां तक ही कंसिडर करेगा, इधर तक ही। ये देखो मैंने इसकी लाइन खींच ली। तो 70,000 में से वो 3,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो बचा वो अपन कंसिडर करेंगे। अब दूसरा ये क्या बोल रहा है, सुनो, ये बोल रहा है कि भाई साहब इधर एक और बॉक्स बनाया मैंने पीछे, ये बोल रहा है कि इसका बिल तो अप्रैल में बनाए। ठीक है, ये 5,000 का जो गुड्स है इसका बिल तो कब बना है, 4,000 गुड्स है, इसका बिल तो बना है अप्रैल में, बट ये रिसीव अभी हो गया था, रिसीव इधर इस बॉक्स के अंदर ही हो गया। तो मैंने बोला अगर इस बॉक्स के अंदर रिसीव हुआ है ना, तो इसको अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं इसको प्लस कर देगा। समझ में आया ये वाला? अंडरस्टूड? यस, डन। चलो, बस सेम का सेम सेल के लिए भी किया है, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर को कॉपी भी कर सकते हो।
डन, यस कॉपी हो गया आपका, राइट। चले आगे, चलो फिर। तो ये जो क्वेश्चन था आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट है वो आपको देखने के हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A trader prepared his account on 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 50th April 2020, on which date the total cost of goods in his godown came to 50,000 rupees। तो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री का फिजिकली वेरीफाई किया है, लेकिन किया है आपने इसको 31st मार्च के बाद में, मतलब आफ्टर द ईयर एंड आपने इसको वेरीफाई किया, राइट। तो आपको पता है जब बिफोर करते हैं तो परचेज को प्लस होता है और सीओजीएस को माइनस होता है, बट जब आफ्टर होगा तो आपको उल्टा करना रहता है, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास 50th अप्रैल का गुड्स है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इस बार है, आपको 31st मार्च यानी ओपनिंग स्टॉक निकालना एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। सो अब जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, जो सीओजीएस लास्ट टाइम माइनस के था इस बार प्लस होगा, और जो परचेज प्लस के था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सेम टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नीचे वीडियो में लिंक है वहां पे मिल जाएगा, बट इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है तो हमको उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50,000 का स्टॉक हो गया तुम्हारा, सेल्स ₹41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स। तो ऐसा सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कैश सेल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा सेल्स लिया जाएगा 41,000 का। परचेज है 5034 का इंक्लूडिंग कैश परचेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा लिया जाएगा। सेल्स रिटर्न है तो आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेना, फिर आप इसको सीओजीएस निकालना, राइट। ऑन 50th मार्च 2000 जो भी रहेगा वहाँ पे गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ 10,000 was sent on sales और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक। तो कितना टाइम का पीरियड दिया है, 4 वीक का। तो आपने गुड्स सेंड किया है अप्रूवल पे, किस पे सेंड किया है, अप्रूवल पे, ठीक है। ही रिटर्न द 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। आपके पास कितना गुड्स रिटर्न आ चुका है, 40%, राइट। तो 40% तो अपना आ चुका है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, बट अभी भी 60% जो है वो आया नहीं है। एंड क्या बोल रहा है, अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 60th अप्रैल, और आपने का बिल कब बना है, 60th अप्रैल को, राइट। अब मुझे बताओ, तुम बात कर रहे हो 15 अप्रैल तक की, क्योंकि आपको यहाँ पे 15 अप्रैल को आपने किया है, और जो तुम्हारा बिल बना है मतलब सेल हुआ है 60th अप्रैल को। तो ये बताओ क्या 15 अप्रैल तक वो तुम्हारा सेल हुआ है, आंसर इज नो। 15 अप्रैल तक तो वो सेल नहीं हुआ है। तो जब सेल नहीं हुआ है तो वो वापस क्या हुआ, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, वापस स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जितना भी अपना स्टॉक होगा उसमें अपन क्या कर लेंगे, इसका जो कॉस्ट है वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, बट पूरा नहीं, बिकॉज 10,000 में से ऑलरेडी कितना 40% तो आ चुका है, तो उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो बच्चा वो कितना रह गया, 60%, मतलब हम बात कर रहे हैं 6,000 की। कितने की बात कर रहे हैं, 6,000 की, ठीक है। डन। आगे क्या बोला है, अ ट्रेडर ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर द सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 31st मार्च, अनदर 50% बाय द 50th अप्रैल। तो मुझे बताओ 8,000 का गुड्स तुमको रिसीव हुआ है कंसाइनमेंट पे, बराबर है, तुमको रिसीव हुआ है, द वर्ड से रिसीव ध्यान रखना, यहाँ पे तुम कंसाइन नहीं हो, तुमको गुड्स रिसीव हुआ है। तो जब तुमको रिसीव हुआ है 50% एंड 20%, तो ठीक है वो तुम्हारा सेल हो चुका है, राइट। पर कितना सेल नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है वो है अपना 30%। तो 8,000 का 30% अभी तक सेल नहीं हुआ है, तो 2,400 का गुड्स अभी भी तुम्हारा सेल नहीं हुआ है, ठीक है। बट तुमने सेल्स में दिखाया होगा क्योंकि तुमको यहाँ पे तुमको गुड्स रिसीव हुआ है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा, राइट। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो यहाँ पे रेट भी मिल गया, ऑन सेल तो सीधा आप कर लोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऑन 31st मार्च, ठीक है, जो भी साल रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ईयर नहीं दे रखा है तो आप लिखिए ऑन 31st मार्च, स्टॉक ऑन 50th अप्रैल। ये जो आपने फिजिकल वेरीफाई किया इसमें आपको स्टॉक मिल गया है, कितने का मिला है, यहाँ पे देखिए 50,000 रुपीज का, ये 50,000 का आपको स्टॉक मिल गया, बराबर है। अब इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है सेल्स, ठीक है। तुम्हारा सेल कितना है देख लो सर, 41,000 का, पर मैंने बोला कभी भी सेल्स नहीं लेते, नेट सेल्स लेते हैं, मतलब सेल्स रिटर्न है तो लेस कर दो।
तो यहाँ पे 1000 माइनस कर लो, यू विल गेट 40,000. दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स. नाउ यू हैव टू लेस द प्रॉफिट का रेट, दैट इज 20% प्रॉफिट. तो इसके ऊपर आ गया 8000. तो दैट विल बी 32,000 का COGS. कितना COGS आ गया अपना? 32,000 का, राइट. अब इसमें माइनस करने का परचेज, ठीक है. तो जो भी अपना पर्टिकुलर 15 दिन का परचेज है वो लेस करना रहता है. तो यहाँ पे देखिए परचेज आपको दे रखा है 5034, ये यहाँ से लेस हो जाएगा. तो COGS हो गया, परचेज हो गया, दोनों एडजस्टमेंट हो गए. अभी यहाँ पे देखिए ये मैंने बताया था कि 10,000 का गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजा है. कितना भेजा है? 10,000 का गुड्स, जिसमें से 40,000 का जो है वो रिटर्न आ चुका है. तो मुझे बताओ सामने वाली पार्टी के पास अपना वाला गुड्स कितना पड़ा है? सर 60%, ठीक है. और उसने अप्रूवल दिया बट 68 अप्रैल तक दिया है. तो मुझे बताओ क्या 15 अप्रैल तक अप्रूवल दिया? नहीं सर. तो 15 अप्रैल तक अपना जो गुड्स है वो किसी और के पास में पड़ा है, किसी और के पास में, राइट. ठीक है. अब इसने पूछा क्या इसने फिजिकल इन्वेंटरी पूछा है या नॉर्मल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी पूछा है? सर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी पूछा है तो जितना भी गुड्स अपना कहीं पे भी पड़ा है वो सब अपना है, अपनी बैलेंस शीट में आएगा. अगर वो फिजिकल पूछता तो ठीक था, तो नहीं लेते. बट यहाँ पे कौन सा पूछा है? वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. तो जितना भी अपना गुड्स है कहीं पे भी पड़ा है वो अगर अपना है, अपनी ओनरशिप है, तो अपने स्टॉक में आएगा, राइट. तो मुझे बताओ इसने क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री. तो अपना जो गुड्स है वो किसी और के पास पड़ा है 15 अप्रैल को, वो कितना परसेंट है? 60%. ठीक है. तो देखो टोटल तुम्हारा है 10,000, उसका 60%. तो यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगा गुड्स ऑन अप्रूवल. ठीक है. यहाँ पे गुड्स ऑन अप्रूवल ऐड हो जाएगा अपना. तो अपने पास जो गुड्स था वो 10,000 का था, बट इसमें से 60% जो है उसका अप्रूवल नहीं आया है, मतलब 6,000 रुपए का. कितने अप्रूवल नहीं आया है? 6,000 रुपए का अप्रूवल नहीं आया है. अब मुझे बताओ ये तो सेलिंग प्राइस है ना, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सेल. अपने को चाहिए वी वांट कॉस्ट. तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर लो प्रॉफिट. तो 20% प्रॉफिट यानी 1,200 रुपए इसका प्रॉफिट जो होगा वो माइनस कर लेंगे. देन यू विल गेट योर आंसर. तो यहाँ पे आता है 4,800 रुपीज. कितना आएगा? 4,800 रुपीज. क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड. तो 4,800 रुपीज तुम्हारा ये आ चुका है. बोलिए यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो. तो 4,800 रुपीज तुम्हारा आ गया, राइट. दिस इज गुड्स ऑन अप्रूवल वाला पार्ट प्लस कर दिया. अब अगला वाला पॉइंट देखिए, द लास्ट पॉइंट. द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव, ठीक है, उसको मिला है गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल. ठीक है, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. तो उसको कितना गुड्स मिला है बेटा? 8,000 का गुड्स मिला है. ठीक है. अपने को कितना गुड्स मिला है? 8,000 का. तो देखो मैं कंसाइनी हूं, मुझे कहीं से गुड्स मिला है 8,000 का, मुझे कहीं से मिला है, जबकि वो गुड्स मेरा नहीं है, किसी और का है. बिकॉज कंसाइनमेंट में ओनरशिप होती है सामने वाले की, बट गुड्स मुझे मिला है. तो मेरे गोदाम में होगा कि नहीं होगा? होगा सर. तो जब मैंने फिजिकल वेरीफाई किया होगा तो क्या उसमें ये भी इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा सर, राइट. अंडरस्टूड. तो अब मुझे बताओ उसमें से कितना गुड्स उसमें से इंक्लूड होगा, पहले वो देख लेते हैं. तो ये बोलता है 8,000 का गुड्स तुमने भेजा है, उसमें से 20% तो ऑलरेडी पहले ही सेल हो चुका था, तो तुम्हारे गोदाम में होगा ही नहीं. उसके बाद 50% जो है 15 अप्रैल को और सेल कर दिया. तो जिस दिन फिजिकल काउंटिंग की होगी उस दिन कितना गुड्स तुम्हारे गोदाम में पड़ा होगा ये पहले ये बताओ. सर 30%. कितना पड़ा होगा? 30%. अब ये 30% गुड्स ये तुम्हारा नहीं है, किसी और का है. तो क्या ये तुम्हारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं सर. किसी और का मेरे पास कैसे होगा? कोई बच्चा मेरे पास किसी दूसरी क्लास का पढ़ने को आता है तो क्या वो मेरा बच्चा होगा क्या? नहीं ना. तो मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको माइनस कर लो. सो अपने को गुड्स ऑन कंसाइनमेंट वाला भी माइनस करना पड़ेगा. तो गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट. ठीक है. तो देखो कितना बच गया? रिमेनिंग योर 30%. तो यहां पे कहेंगे 8,000 जो है इंटू 30% करना पड़ेगा. अब मुझे बताओ ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट है? सर कॉस्ट ही है. तो कॉस्ट ही चाहिए होता है अपने को. सेलिंग प्राइस होती है तो मैं कॉस्ट निकालता, बट कॉस्ट ही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो. तो 8,000 का 30% कितना होता है? 2,400. ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा. अब जो आएगा दैट विल बी योर इन्वेंट्री. सो अपन कर लेते कितना आया देख लेते एक बार. 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5,034 प्लस 4,800 माइनस 2,400. दैट इज योर 17,9,366 क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ऑन 31st मार्च.
दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये कंसाइनमेंट वाला तुमको समझ में आया? समझो ये कंसाइनमेंट पे गुड्स रिसीव हुआ है, मतलब यू आर द कंसाइनी। समझ में आया? अगर अपन ने कंसाइनमेंट पे भेजा होता तो वो ऐड होता, तो क्या होता है ऐड, क्योंकि मेरा गुड्स किसी और के पास पड़ा है तो ऐड हो जाता। बट यहाँ पे किसी और का गुड्स मुझे मिला है, ठीक है, और मैं अपना काउंट कर रहा हूँ, तो किसी और का मैं कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ? बट जब मैंने फिजिकल वेरीफाई किया हो तो उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूड किया है उसने, ठीक है, क्योंकि जब काउंटिंग की तो उसमें वो भी था। अभी आपको पता चला रहा है ये तो मेरा था ही नहीं, तो अभी क्या करूंगे, माइनस कर लूंगे। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हो, राइट। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। चलो डन, आई थिंक ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 और ये है आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। डन, आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। समझाने के बाद जब भी आप कर रहे हो तो एक बार जैसे ही आपका वीडियो खत्म हो जाए फिर आप सारे सम को अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मई 21 में का है और सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपना एक इलस्ट्रेशन था, लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, ठीक है, जो अपन ने किया था वीडियो में। तो आप नीचे जो नहीं देखा अगर आपने तो लिंक है वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ अमाउंट चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन डिट्टो सेम है, सेम। इसके अलावा ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया। दिस इज नवंबर 2021 का आरटीपी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 100% सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज है, ठीक है। तो ये पूरे वो के वो एग्जैक्ट वही पॉइंट है जो अभी अपन ने की है। तो इस तरह से ये पूरी आरटीपी आपकी 4 साल की कवर हो गई है, ठीक है। नवंबर 2020 4 अटेम्प्ट की आरटीपी, सॉरी, नवंबर 2020, मई 21, ठीक है, नवंबर 21 की सारी आरटीपी अपनी कवर हो चुकी है। जो भी अलग टाइप के सम थे, ठीक है, इवन ये वाली मई 20 से लेकर अभी तक की सारी आरटीपी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन अलग टाइप के वो अपन ने कर लिए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन या तो तुम्हारे आईसीए के मॉड्यूल में मिलेंगे या तुम्हारे इलस्ट्रेशन है वो वाले क्वेश्चन है, और वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मैंने करा चुका हूँ। और जिसने नहीं देखा है वो नीचे वीडियो है, लिंक है, वहां पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ 2 आवर्स में मैंने पूरा चैप्टर खत्म किया है, तो आप आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और कमेंट करना ना भूले।